हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। एसएससी एमटीएस नई भर्ती आपकी आ रही है 12,340 पदों के ऊपर। ये भर्ती आपकी बहुत जल्द आएगी। अब इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम है, सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, सब कुछ बात करेंगे। एज वगैरह है, क्वालिफिकेशन, सब कुछ एक एक चीज को क्लियर करेंगे कि इस पोस्ट को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार दोनों पदों के ऊपर आपकी भर्ती रहती है। दोनों के ऊपर हम बात करेंगे अच्छे तरीके से मेरे भाई, ठीक है। जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 आपकी जनरल ड्यूटी की आपकी रहती है, ठीक है। और इसी के अंदर आपका हवलदार की पोस्ट भी आती है। 12,340 पद है। एज आपकी 18 से 27 साल। अब इसके अंदर 3 साल और 5 साल एज रिलैक्सेशन से भी जुड़ता है। वो किन के लिए जुड़ता है? योग्यता आपकी 10th पास है। ऑनलाइन अप्लाई डेट आपकी क्या है, सब कुछ बात करते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं हवलदार भर्ती 2026 मेरे भाई, सफलता का आधिकारिक ब्लूप्रिंट क्या कहता है इस भर्ती के ऊपर? कहता है कि कुल पद आपके रहने वाले हैं 12,000, लगभग 12,000 प्लस। लेवल जो रहता है इस भर्ती को रहता है ग्रुप सी की, यानी कि ग्रुप सी की आपकी ये भर्ती रहती है। ग्रुप सी की आपकी टोटल जो है पोस्ट को अगर कहें तो ग्रुप सी की लेवल का आपको सैलरी है, पैसे वो ग्रुप सी का मिलता है। संपूर्ण चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और शारीरिक मापदंड और सटीक जानकारी, आगे चलते हैं इसके ऊपर क्या कुछ बताया गया है। देखिए भाई, महत्वपूर्ण तिथियां 2026 का रोड मैप क्या कहता है? जून 2026 दूसरा सप्ताह है। दूसरा सप्ताह है, क्या कहता है? ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे जून के दूसरे सेकंड वीक के अंदर, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे लगभग कहें तो 20 जून के आसपास। दूसरा सप्ताह करें तो लगभग आपका 15 जून के बाद में आपका शुरू हो जाता है, यानी कि 15 जून के बाद, 15 जून के बाद में आपके जो फॉर्म है मेरे भाई आपके अप्लाई शुरू हो जाएंगे। देखिए जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है। जुलाई के अंदर आपके लास्ट डेट रहेगी। नवंबर दिसंबर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जाम होगा आपका। अब देखिए जुलाई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और आपका नवंबर है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 महीने आपको मिलेंगे। लगभग 240 दिन नहीं है आपको, 3 12 120 दिन, 120 दिन आपको टोटल इसके अंदर समय दिया जाएगा। किसके लिए? तैयारी करने के लिए, यानी कि आपके पास में प्रॉपर 4 महीने बचेंगे तैयारी करने के लिए। 4 महीने के अंदर आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जो है हाई लेवल पर तक पहुंचा सकते हो। दो प्रमुख पद आपकी मंजिल कौन सी है? एक तो है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको हम एमटीएस की भर्ती बोलते हैं, और एक है आपका हवलदार जो कि आपकी दो तरीके से होती है, एक तो सीबीआईसी और सीबीएन, ये अलग अलग रहती है। नॉन टेक्निकल पद रहता है आपका, नॉन टेक्निकल पद रहता है, और ये आपकी वर्दी वाली नौकरी रहती है, यूनिफॉर्म जॉब रहती है, कांस्टेबल की जो ड्रेस मिलती है। केवल लिखित परीक्षा इसके अंदर होती है, कोई फिजिकल नहीं। इसके अंदर आपकी लिखित परीक्षा होती है और शारीरिक परीक्षा। इसके अंदर आपका फिजिकल होता है, एग्जाम होता है। इसके अंदर सिर्फ आपका एग्जाम होता है। इसके अंदर कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहता है क्योंकि इसके अंदर हाइट कम मांगी गई है, इसके अंदर हाइट ठीक मांगी है, इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा इसके अंदर कम रहता है। इसके अंदर कम रहता है कंपटीशन, उसके अंदर हाई रहता है। इसके दो चीजों के फायदे हैं, इसकी कट ऑफ कम रहती है, इसकी एक ही चीज का नुकसान ये है कि इसकी कट ऑफ हाई रहती है। अब आपकी मर्जी किसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। आयु सीमा और पात्रता, एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्या कहती है? 18 से अगर 25 साल के आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल है तो हवलदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु में छूट ये दोनों के लिए सेम है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष यानी कि 18 से 30 साल और 18 से 28 साल। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट यानी कि 18 से 32 साल और 18 से 30 साल एससी एसटी के लिए। दिव्यांग के लिए भी 5 वर्ष की है, जो कि सेम आपको जो मैंने आपको बता दी है वही सेम आपकी रहने वाली है। उसके बाद में मेरे भाई अगर हम बात करें तो आपकी आवेदन शुल्क संरचना क्या कहती है, जो फीस आपकी वो कितनी हो सकती है इसके अंदर? तो देखिए मात्र 100 रुपए आपकी फीस रहती है और मुफ्त रहती है, सभी महिला वर्ग के लिए मुफ्त रहती है। एससी जो है एसटी कैंडिडेट है और आपकी सभी महिलाएं हैं उनके लिए। सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के मेल है, ओबीसी कैटेगरी के मेल है और आपके एससी कैटेगरी के मेल है, ठीक है, उनके लिए आपकी फीस लगती है। सभी महिलाएं और एसटी वर्ग के सभी कैंडिडेट और महिला और फीमेल दोनों की फीस नहीं लगती है आपकी, ठीक है। और पॉइंट में क्या लिखा गया है
ऑनलाइन आपकी फीस कटती है इसकी। देखिए भाई, चयन प्रक्रिया सफलता का रास्ता सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है? तो सिलेक्शन प्रोसेस कहता है पाथ 1 एमटीएस का जो एग्जाम होता है ये आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, पाथ बी हवलदार। तो देखिए आपका एक दिन आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होते हैं एक ही दिन के अंदर, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 होता है। सीधा यहाँ पर आप जो है सेक्शन 1 होता है ना, ये तो क्वालिफाइंग नेचर होता है, सेक्शन 1 होता है, ये आपको सिर्फ पास करना होता है, आपका मैथ रीजनिंग आती है और इसके अंदर आपकी जीके एंड आपकी जो है जीके और इंग्लिश आती है, उसके अंदर आपको हाई स्कोर करना पड़ता है, उसके बेस पर आपकी कट ऑफ बनती है मेरे भाई, ठीक है। तो वो एग्जाम पास कर दोगे तो हवलदार के अंदर आपका आगे का स्टेज फिजिकल होना और एमटीएस के अंदर आगे का स्टेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना और अंतिम सिलेक्शन। अगर हवलदार के लिए है तो आपने एग्जाम पास कर दिया तो आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंतिम सिलेक्शन होगा। एंड पॉइंट पर दोनों सिलेक्शन सेम है, ठीक है, एंड पॉइंट पर दोनों सिलेक्शन सेम है। परीक्षा का पैटर्न सीबीटी एग्जाम देखिए, सेक्शन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, गोल सिर्फ पास करना जरूरी होता है, सब्जेक्ट है गणित है और आपका रीजनिंग है, 45 मिनट का समय दिया जाता है, सिर्फ पास करना है आपको मिनिमम नंबर लाकर। सेक्शन 2 जिसके अंदर मेरिट बनते हैं, इसी के अंकों से मेरिट बनती है, सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान यानी कि जीके है एंड आपका प्लस में कहूंगा मैं इंग्लिश होता है, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं। टाइम 45 मिनट के अंदर आपको इसके अंदर अच्छा स्कोर करना पड़ता है। अगर बात करें आपका जो है सेक्शन 1 के अंदर द क्वालिफाइंग नेचर है जिसके अंदर 45 मिनट दिए जाते हैं, मैथ के आपके 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, रीजनिंग के अंदर आपके 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ठीक है। आपके 120 आपके टोटल नंबर का पेपर रहता है, 45 मिनट आपको दिए जाते हैं। वहीं पर बात करें तो आपका जो सीबीटी जो पेपर सेकंड होता है एक ही दिन में होता है, ये दोनों आपकी नौकरी इसी सेक्शन प्रदर्शन पर निर्भर करेगी, अधिकतम अंक का स्कोर आपको यहाँ पर खड़ा करना पड़ता है। सामान्य जीके जिसको मैं जनरल नॉलेज कहता हूं, जनरल अवेयरनेस भी आप कह सकते हो, जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हो, जीके जिसको हम बोलते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है। आपकी इंग्लिश आती है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, ये भी आपका 75 यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर रहता है, 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर के, टोटल 150 नंबर का पेपर रहता है। और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रहती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। अब देखिए भाई, पाठ्यक्रम की बात करें तो ये आपका प्रॉपर सिलेबस रहने वाला है। आपका मैथ के अंदर ये आएंगे, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, लाभ, औसत, साधारण ब्याज, डिस्काउंट, बोर्ड मार्क्स है, एसएससी के सभी एग्जाम्स वाला सामान्य और पुराना सिलेबस ही आता है। अगर बात करें यहाँ पर, ये सबसे अच्छा थोड़ा करना पड़ेगा, इतिहास हिस्ट्री के लिए कर लीजिए, भूगोल कर लीजिए, अर्थशास्त्र आपको करना पड़ेगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इंग्लिश के अंदर कहें तो बेसिक और नॉर्मल लाइफ से जुड़ी अंग्रेजी बेसिक इंग्लिश आपको कर लेनी है और यहाँ से ही आपके क्वेश्चन है सीधे डायरेक्ट पुटअप क्वेश्चन होते हैं। अगर वहीं पर बात करें तो हवलदार पद के लिए सारे जो है पीटी क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, बिल्कुल एंड पॉइंट पे लिखा गया है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देखिए यह केवल पैदल चलने यानी वॉकिंग टेस्ट होता है, वॉकिंग टेस्ट यानी कि स्पीड में चलना, भागना नहीं, तो वॉकिंग टेस्ट होता है। वो आपको मैं बता दूंगा कैसे होता है, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे कि वॉकिंग टेस्ट, वॉकिंग रनिंग, ये लिखना वॉकिंग रनिंग, WLKING वॉकिंग रनिंग, ये लिखना, आपके सामने रनिंग आएगी, उस तरीके से आपको रनिंग करनी रहती है। देखिए पुरुष डिस्टेंस 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर वॉकिंग रनिंग करनी रहती है, महिला के लिए आपका 1 किलोमीटर 20 मिनट के अंदर वॉकिंग रनिंग करनी रहती है। शारीरिक मापदंड आपका जो हाइट होनी चाहिए, पुरुष के लिए 157 सेंटीमीटर, 157.5 सेंटीमीटर आपकी रहती है, ठीक है, और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। सीना आपका 81 से 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फिलहाल महिला के लिए लागू नहीं है। वजन होना चाहिए आपका इसके अंदर लागू नहीं है, और न्यूनतम 48 kg आपका वजन होना चाहिए, ये प्रॉपर अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अंतिम रणनीति वर्दी तक का सफर है, स्मार्ट वर्क कीजिए, फोकस आपका कीजिए और फिजिकल की तैयारी कीजिए, फोकस कीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपनी रणनीति को बनाइए अच्छे तरीके से, आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।